हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए जेमिनाई, देखते हैं क्या हो रहा है आपके करियर में, जॉब, करियर, बिजनेस, प्रोफेशनल लाइफ में आने वाले दिनों में। रोज कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, सो कीप दैट इन माइंड। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। दिस इज फॉर जेमिनाई। देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके करियर में ये हफ्ते। ओके, सो जेमिनाई, यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि अभी के लिए ना आपका पूरा फोकस है ना पैसों पे है, काम पे है, करियर पे है, मटीरियलिज्म पे है। आपको ऐसे कोई डिसीजंस बनाने हैं जेमिनाई इन द करंट सिचुएशन, जहां पे आपको समझना होगा कि कुछ चीजें आपके प्रोफेशनल लाइफ में नहीं काम कर रही है। इट्स नॉट गुड फॉर यू। उससे पैसे नहीं बनने वाले, उससे या तो लॉस हो रहा है या फिर पैसे नहीं बन रहे हैं, और आपको उस सिचुएशन को लेट गो करना है। एक पार्टनरशिप है, ओके आपके आजू बाजू एक पार्टनरशिप है जेमिनाई। अगर आपने उस पार्टनरशिप पे काम किया तो यहाँ पे यू कैन क्रिएट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्रिएशन का कह रहा है, ये कह रहे हैं कि अगर आपने दूसरों की बातें सुनी, ऐसे लोग जहाँ पे टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है जेमिनाई, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगा मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी, मुझे किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं करना, मुझे किसी का टीम वर्क नहीं चाहिए, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगा, तो अकेले पहुंच के आप यहीं पहुंचेंगे। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे और दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे, से टीम वर्क हो गया, साथ में कोलैबोरेट कर दिया, किसी से दो चीज सीख ली, किसी की हेल्प ले ली, किसी की असिस्टेंस ले ली, तो अगर आपने वो किया तो आपके पास जो नॉलेज नहीं है वो उनके पास है, और वो नॉलेज से आप अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने जॉब को और भी ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं, राइट। बट अभी के लिए आप शट डाउन है, आप अभी के लिए बहुत इनसिक्योर है, और यू आर नॉट ओपन, ओके, यू आर नॉट ओपन कि आप नई पॉसिबिलिटीज, नए लोगों को की हेल्प लें। और ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज आप बहुत ज्यादा जिद्दी बन रहे हैं, ओके, बहुत ज्यादा जिद्दी बन रहे हैं। आप फ्लेक्सिबल नहीं बन रहे। इट्स लाइक माई वे और द हाईवे ओनली। सो इतना ज्यादा अगर डोमिनेशन दिखाएंगे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वर्को तो नॉट वर्को, जेमिनाई, सॉरी जेमिनाई, तो फिर आप जहां वहीं रहेंगे। सो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि डोमिनेटिंग बनने का कोई मतलब ही नहीं है, आपको लीडरशिप बनना है, और लीडरशिप भी ऐसी बननी है जहां पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, राइट। सो यहाँ पे आपको लोगों की हेल्प लेनी भी है और लोगों को हेल्प देनी भी है। उल्टा हो क्या रहा है कि भाई आप इतने रिजिड है, इतने स्टबन है कि भाई मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसी डिसअपॉइंटमेंट होगी जेमिनाई, और वो डिसअपॉइंटमेंट से आप सीख नहीं रहे। इनफैक्ट वो डिसअपॉइंटमेंट से आप जहां हैं वहीं रह रहे हैं कि मुझे वो नहीं मिला ना, मैंने जिसमें इन्वेस्ट किया था वो नहीं हुआ ना, बस अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। या फिर आपकी एक जिद है कि अब तो मैं वही वर्कआउट करके दिखाऊंगा, या अब मुझे वही चाहिए। सो उसकी वजह से ना आप जहां है वही रह रहे हैं, एंड यू आर नॉट ओपन टू एडवाइस। आपको एडवाइस सुननी है लोगों की, बिकॉज अभी के लिए सिचुएशन कह रहा है कि आप लोगों की सुने। आपकी जब पोजीशन आएगी वैसे जहां पे आप लोगों को डोमिनेट कर सकते हैं या आप लोगों को समझा सकते हैं, वो एक अलग बात है। अभी के लिए यूनिवर्स कह रहा है कि अभी के लिए आप सुनने के पोजीशन में है, यू नीड एडवाइस। और जब तक आप एडवाइस नहीं लेंगे तब तक आपकी सिचुएशन जैसी है वैसी ही रहेगी। अब सबकॉन्शियसली आपको ये समझ में आ रहा है कि अब तक आप जो परस्यू कर रहे थे ना, वो इसलिए आप परस्यू कर रहे थे बिकॉज वो दुनिया को अच्छा लगता था। सी बहुत बार हम ऐसी चीजें करते हैं जो दुनिया को अच्छा लगे, या लोग हमें बोल के अरे यार तू इसका बिजनेस कर रहा है, तू ये जॉब कर रहा है, इसकी जॉब कर रहा है, ये कंपनी में जा रहा है, वो कंपनी में जॉब कर रहा है, वो कर रही है। सो अब तक आपको रियलाइज हो रहा है कि दुनिया को दिखाने में कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं वो कर रही हूँ, वो दिखाने में आपने अपना बहुत काफी हद तक नुकसान कर दिया है। अब सबकॉन्शियसली दिल से आपको समझ में आ रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है कि वही करना है जो लॉन्ग टर्म हो, और वही करना है जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन हमें मिले। वो नहीं करना है जिससे दुनिया खुश हो, राइट। सो सबकॉन्शियसली बहुत लोगों के लिए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट करी थी, ओके, वो इन्वेस्टमेंट नहीं चली,
वो इन्वेस्टमेंट आगे नहीं बढ़ सकती, उसमें लॉस है। तो सबकॉन्शियसली आप समझ में आ रहा है कि भाई वो लॉस से निकलना है, वो जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, करियर हो गया, कुछ भी। सो दिल से आप समझ रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है और बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द बेस्ट आउटकम फॉर दिस वीक। आउटकम फॉर द वीक, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पास एक पोटेंशियल है फॉर सेलिब्रेशन। यहाँ पे किसी चीज की सेलिब्रेशन हो रही है, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो गुड न्यूज है इन एंड अराउंड आपके एनवायरमेंट में जो आपको ये हफ्ते मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि आप भाग रहे हैं उस सेलिब्रेशन से। या तो कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है सक्सेसफुली और आपको खुशी मनानी चाहिए, लेकिन आप खुशी मना नहीं रहे, या फिर आप किसी को बता नहीं रहे कि आपके यहाँ एक गुड न्यूज आ रहा है। जेमिनी, देयर इज सम गुड न्यूज इन योर प्रोफेशनल लाइफ। कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या कोई अच्छा क्लाइंट क्रैक हो गया, या फिर कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई, कुछ तो सेलिब्रेशन वाली बात है। लेकिन आप इस सेलिब्रेशन को अपने तक ही सीमित रख रहे हैं। या तो आप किसी को नहीं बता रहे, या फिर वो गिने चुने एक या दो लोग को ही बता रहे कि भाई आप बेहतरीन कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, या फिर एक प्रोजेक्ट सही तरीके से कंप्लीट हुआ है। बट एज लॉन्ग एज आई सी, आप एक सिचुएशन को छुपा के रख रहे हैं, और वो सिचुएशन कोई गुड न्यूज है। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग इन द आउटकम। बट ये एक सिचुएशन हो गई, ओके, जहां पे एक गुड न्यूज है। दूसरी सिचुएशन यही है कि आपको लोगों से कोलैबोरेट करना है, लोगों की बात सुननी है और एडवाइस लेनी है। अगर आप सब कुछ अपने आप ही करेंगे, ऑन योर ओन, तो फिर आप स्टैग्नेंट रहेंगे, जहां है वहीं रहेंगे। ओके